हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरह दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे फ्लावर जैसे बने हुए दिखाई देते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। स्पेशली बच्चों के स्वेटर में इस पैटर्न को डालेंगे तो बहुत ही सुंदर बन के दिखाई देगा। वैसे तो इस पैटर्न को आप कहीं भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, कहीं पे अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल +2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 17 फंदे हैं। सबसे पहले आप 3 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 3 करते करते, और लास्ट में 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 17 फंदे हैं। वैसे तो ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन 8 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। अभी हम सीधी साइड में हैं, तो यहाँ पे मैं पूरी रो को सीधा बुन के कम्प्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये पैटर्न हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा। सबसे पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इधर फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पूरी रो को सीधा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन 8 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। सबसे पहले एज के फंदे को हम बेस कलर से उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। आगे के 3 फंदों में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों में 2 बार धागा लपेट के उल्टा बुन लिया है। धागे को इधर लाएंगे, फिर 3 फंदे में बेस कलर से उल्टे बुनेंगे। एच के फंदों को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, 3 फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और उल्टा बुन लेंगे। और आगे की 3 फंदे हम सिंपली उल्टा बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा, 3 फंदों में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। लास्ट में एच के फंदे को हम बेस कलर से उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। सबसे पहले फंदों को बेस कलर से सीधा बुनेंगे। सेकंड कलर के धागे को आगे लाएंगे। पहले हम 3 फंदों के बल खोलेंगे, 1 2 3। उसके बाद तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे से 5 फंदे बनाएंगे। पहले हम तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। धागा पीछे करेंगे, इन्हीं 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन्हीं फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, इन्हीं 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन्हीं 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए हैं। 1 2 3 4 5। अब 3 फंदों को ऐसे निकाल देंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 धागे हमारे आगे उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला। वैसे देखेंगे तो दूसरा फंदा और चौथा फंदा। अब दोनों फंदों को हम इस तरीके से उठाएंगे और आगे का जो एक फंदा है इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। धागे को इधर लाएंगे, आगे के 3 फंदे हम बेस कलर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। 3 फंदों में हम पैटर्न बनाएंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, धागे को इधर लाएंगे और सेकंड कलर के धागे को अपनी तरफ लाएंगे। पहले हम 3 फंदों के बल खोलेंगे, 1 2 3। उसके बाद तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। पहले हम तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे
अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 धागे हमारे ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, इस धागे को ऐसे खींच लीजिएगा ताकि फंदों को पास करने में हमें आसानी हो। इस तरीके से हमारे फ्लावर जैसे बनते जाएंगे। आगे की 3 फंदों को हम बेस कलर से सीधा बुनेंगे। इस धागे को इधर ले जाएंगे, सेकंड कलर के धागे को अपनी तरफ लाएंगे। पहले हम 3 फंदों के बल खोलेंगे, उसके बाद तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड की निडल पे ले लेंगे। पहले तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन्हीं फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से इन्हीं फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन्हीं फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए हैं। 2 फंदे जो हमारे ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर लास्ट में हमारा एज का फंदा है, इसको हम बेस कलर से सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे, फिर आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो को बेस कलर से उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। पूरी रो को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। वैसे तो ये पैटर्न हमारा 4 ही लाइन का है। आगे की 4 लाइनें हमने बनानी ऐसे ही है, बस स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि पैटर्न बनाने की हमारी जगह चेंज हो जाएगी। जो पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है, इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे बनाएंगे और एक डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि 2 डिज़ाइन के बीच में हम बनाएंगे। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टी कलर में डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3rd कलर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3rd कलर लगा लिया है। स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि 2 डिज़ाइन के बीच में हम बनाएंगे। पहले फंदों को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। अब शुरू में हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे। धागे को आगे लाएंगे, 3 फंदों में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो में हम ऐसे ही करेंगे। 3 फंदे हम बेस कलर से उल्टे बुनेंगे और आगे की 3 फंदे हम 3rd कलर से 2 बार धागा लपेट के उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, धागे को इधर लाएंगे, 3 फंदे हम सिंपली उल्टे बुनेंगे और 3 फंदों में हम पैटर्न बनाएंगे। 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे उल्टा बुन लेंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। चारों फंदों को हम बेस कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। धागे को आगे ले जाएंगे और सेकंड कलर के धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले 3 फंदों को ऐसे बल खोलेंगे। 1 2 3। उसके बाद तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे से 5 फंदे बनाएंगे। पहले तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन्हीं फंदों को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इन्हीं फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर इन्हीं फंदों को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए हैं। दूसरा और चौथा फंदा हमारा यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे, इस धागे को ऐसे खींच लीजिएगा और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे।
इस धागे को आगे ले जाएंगे, फिर 3 फंदे हम बेस कलर से सीधे बुनेंगे। धागे को आगे ले जाएंगे, 3rd कलर के धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से डिजाइन बनाएंगे। पहले 3 फंदों का ऐसे बल खोलेंगे, उसके बाद तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदों से 5 फंदे बनाएंगे। तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, इन्हीं फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन्हीं फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, इन्हीं 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन्हीं फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बाद में इन फंदों को निकाल देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए हैं। 2 फंदे जो हमारे उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे। इस वाले धागे को खींच लीजिएगा ताकि फंदों को पास करने में आपको आसानी हो जाए। फिर 2 फंदों को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। धागे को ऐसे ले लेंगे। फिर आगे हमारे 4 फंदे बचे हैं। फिर चारों फंदों को हम बेस कलर से सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो है। बेस कलर से पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पहले फंदों को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 8th रो है। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनकर कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। देखा जाए तो ये पैटर्न हमारा सिर्फ 2 ही लाइन में बनता है, क्योंकि आगे की 2 लाइनें तो हमारी बहुत सिंपल होती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।